हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 18 अगस्त 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है और जिस प्रकार डेली ट्रेड क्लोज होने के बाद आपके साथ अपडेट देते हैं कि क्या ट्रेड रही, क्या टारगेट बुक किए, क्या प्रॉफिट हुई, क्या लॉस हुई, क्या लॉजिक था ट्रेड लेने के पीछे, क्या थिंकिंग था मेरा, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बातें करते हैं ताकि जो भी बिगिनर हमारे वीडियो को देखें तो उन्हें लर्निंग मिले और पता चले कि किस प्रकार से इंट्राडे में मार्केट को अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से उनको प्लान करना चाहिए, कहाँ पे टारगेट और कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो ट्रेडर्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए आते हैं, बातें करते हैं कि ओवरऑल व्यू कैसे बनता है। ये ओवरऑल मार्केट निफ्टी 50 का चार्ट आप देख रहे हैं और प्रीवियस डे पे कुछ न्यूज़ था जीएसटी को लेकर के, इस वजह से तो प्रीवियस डे पे कुछ ऐसा न्यूज़ था जीएसटी को लेकर के, जिस वजह से आज अच्छा खासा गैप अप खुले थे हम लोग, लगभग 1.5% के आसपास, 25,000 के आसपास हम लोग गैप अप खुले थे। आज 25,022 का हाई लगा है, देन उसके बाद से सेलिंग प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन ट्रेडर्स, हमने बाइंग साइड का ही प्लानिंग किया था क्योंकि मॉर्निंग में सिंपल गैप अप दिख रहा था और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ले चलते दिखाते हैं सिंपल क्लियर। यहाँ पे हम लोग गैप अप खुले हैं, लॉन्ग टेल कैंडल बनाया थे, देन यहाँ पे अपसाइड की ओर जा रहे थे। तो फिर मेरा क्लियर था कि ट्रेडर्स यहाँ पे हमें बाइंग साइड ही अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि पहले तो मार्केट गैप अप खुल चुकी है और हो सकता है कि नीचे आकर के वापस हम लोग एक बार सपोर्ट ले सकते हैं। तो मेरा थिंकिंग ये कह रहा था और कभी भी हर एक वीडियो में हमने बताया है कि अगर कभी भी मार्केट गैप अप खुलता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन होती है बायर का। तो फिर इसी कारण से हमने बाइंग साइड का प्लान किया था। निफ्टी 500 का बात करें तो सेम कंडीशन निफ्टी 500 के अंदर भी है, बट एक चीज़ था कि ट्रेडर्स यहाँ पे अप साइड के लिए रेजिस्टेंस ऊपर था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऊपर साइड में लगभग 23,070 के आसपास ट्रेडर्स, लेकिन 23,040 के आसपास ये हाई लगाया और उसके बाद से हम लोग बैक टू बैक नीचे जा रहे हैं। तो एक चीज़ ये भी था थिंकिंग मेरा ट्रेडर्स की हो सकता है इस मॉर्निंग में ही यहीं से हम लोग डाउन साइड की ओर आते तो मेरा सेलिंग वाला कुछ स्टॉक था मेरे वॉच लिस्ट में, उसे भी हम प्लान करते, लेकिन बैक टू बैक हम लोग ऊपर जा रहे थे तो फिर मेरा प्लानिंग बाइंग साइड का ही रहा। सिंपल था, पहले तो गैप अप खुल चुके थे हम लोग। तो ट्रेड्स, उसी को लेकर के ये मेरा आज का वॉच लिस्ट था जिसमें ABC कैपिटल, टाइटन, ABB और ONGC है। तो ट्रेड्स, ऑर्डर बुक आपको दिखाएं। तो ट्रेड्स, 10:06 पे हमने 3506 क्वांटिटी यहाँ पे हमने इंटर किया, देन 10:13 पे वापस हमने सोचा कि नीचे आएगा तो 3501 के पास 10 क्वांटिटी और हम ऐड करेंगे, लेकिन आया नहीं। लेकिन उसके बाद 10:52 पे हमने इसे कैंसिल करके उसके बाद से ट्रेड्स वेट करते रहे। उसके नीचे का स्टॉप लॉस था ट्रेड डे लो का। अगर डे लो का बात करें टाइटन में तो 3493 रुपया 50 पैसे के पास इसका स्टॉप लॉस था। देन उसको हम ट्रेल करके 3507 के पास लेकर के आ गए। जब ये ऊपर निकलने लगा, ब्रेकआउट देने लगा, देन 3523 रुपया 50 पैसे के पास हम इसे बुक कर लिए और आज का पोजीशन देखेंगे तो छोटा सा प्रॉफिट 525 रुपया का दिख रहा है। यहाँ पे छोटा सा ही है, लेकिन जो मेरा टारगेट जहाँ पे होता है बिल्कुल हम अपने डिसिप्लिन, जो मेरा रूल बोलता है उसकी के हिसाब से हम प्लान करते हैं और उसी के हिसाब से ट्रेड करते हैं ट्रेड्स। और दूसरी बात, एक चीज़ और भी देखेंगे ट्रेड्स, तो अभी हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 12 बज चुका है और यह मेरा पहला और आखिरी ट्रेड ही रहेगा, यानी कि ओनली 1 ट्रेड इन अ डे। जो हम डिसिप्लिन का बात करते हैं उसको हम बिल्कुल फॉलो करते हैं ट्रेड्स। अब बात करते हैं ट्रेड्स की ट्रेड लेने पीछे लॉजिक क्या थी, क्यों हमने ट्रेड में इंटर किया, क्या लॉजिक थी, क्या थिंकिंग था, इसके बारे में देख लेते हैं। पहले चार्ट पैटर्न देखते हैं ट्रेड्स। तो सिंपल चार्ट पैटर्न हमने, जो मेरा सेटअप है, जो हम डेली ट्रेड करते हैं, सिंपल ये इस तरह का चार्ट पैटर्न रहता है ट्रेड्स। हमने एक ट्रेड लाइन ड्रा किया जिसका ये रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड की ओर जा रही थी ट्रेड्स। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रेड्स एक ब्रेकआउट आया, यहाँ पे सिंपल सा हमें ब्रेकआउट दिखा। प्रीवियस डे पे ब्रेकआउट आया, देन वापस हम लोग इस सपोर्ट जोन के पास आया, लेकिन आज के दिन पे देखें फर्स्ट 15 मिनट के अंदर ही प्रीवियस डे के हाई को एक बार ब्रेक करने का कोशिश किया। देन उसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिखा और ये लगभग 3500 का लो लगाया। देन उसके बाद से ट्रेड्स हमने इसमें इंटर करना शुरू कर दिया इस कैंडल पर से। आप यहाँ एरो देख रहे हैं, अगर हम इसे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, आपको पहले बताते हैं ट्रेड्स। यहाँ पे हमने इंटर किया और देन ये सिंपल मेरा ये स्विंग हाई का टारगेट था, इसे हम एग्जिट कर लिए। यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपसे बात करते हैं 3 मिनट पे। ओके ट्रेड्स, तो हमने इस कैंडल पे ट्रेड्स इंटर कर लिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3506 रुपया के पास हमने इस कैंडल पे इंटर किया। देन मेरा स्टॉप लॉस पहले इनिशियली यहाँ पे था, अगर 3506 रुपया के पास हम इंटर किए, यहाँ पे लगभग 13 रुपया का मेरा रिस्क आ रहा था नीचे के लेवल पे। तो 30 क्वांटिटी ही हम इंटर किए क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ओवर एक बार के लिए गैप अप खुला था ना, हाई चांस था कि हो सकता है कि गैप अगर सस्टेन नहीं करता है
तो वापस सेलिंग आ सकती है ट्रेडर्स। तो मेरा थिंकिंग ये कह रहा था, इसलिए हमने इनिशियली छोटा सा क्वांटिटी ही पहले इंटर की हम यहाँ पे। मेरा प्लानिंग हुआ कि ट्रेडर्स अगर नीचे आती है मेरे अगेंस्ट में यानी 3501 के पास, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी और ऐड करेंगे 10 क्वांटिटी तक, देन हम ट्रेड को होल्ड करते हैं। उसके बाद से ट्रेडर्स बैक टू बैक ये थोड़ा देर के बाद कंसोलिडेट किया, देन उसके बाद ये अपसाइड को निकलना शुरू कर गया और हम इस एरो वाले कैंडल पे ही हम एग्जिट कर दिए ट्रेड को, जो कि 3523 रुपये 50 पैसा है। सिंपल सा लॉजिक था एग्जिट करने का ट्रेडर्स की। ये स्विंग हाई जो है रेजिस्टेंस था मेरा, तो आई थिंक यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हम प्रॉपर इस रेजिस्टेंस को ही माने, थोड़ा सा नीचे भी हम एग्जिट कर सकते हैं ट्रेड को, क्योंकि कहीं से भी सेलिंग आ सकती है। अगर मार्केट थोड़ा सा वीक होता है तो फिर कहीं से भी सेलिंग आ सकती है, जैसा कि अभी मार्केट में सेलिंग भी चल रहा है, लेकिन यह स्टॉक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पड़ रहा है और स्ट्रांगली अपसाइड को बिहेव कर रहा है, वापस ये अपसाइड को ब्रेकआउट दे रही है। लेकिन हमें इतना नहीं देखना है ट्रेड्स की कहाँ जा रही है, कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक नहीं जा रही है, इतना हमें नहीं देखना है। बस अपना रिस्क रिवार्ड और प्रॉपर क्या हम रिस्क रिवार्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, क्या कहाँ एग्जिट कर रहे हैं, सिंपल हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही प्लान करना चाहिए ट्रेड्स। छोटा सा क्वांटिटी था इसलिए छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है ट्रेड्स 525 रुपया। अगर यहाँ पे टोटल क्वांटिटी हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हो सकता है कि अच्छा प्रॉफिट भी होता है, इतना ही 16 रुपया 17 रुपया के रेंज में। बट ठीक है, एक बार के लिए जो प्रॉफिट मिला हम उसे कैप्चर किए विदाउट ओवर थिंकिंग कि हम यहाँ तक वेट करते हैं वहाँ तक वेट करते हैं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर कहीं से भी आ सकता है। और अपने डिसिप्लिन को कई बार हम पहले ऑब्जर्व कर चुके हैं कि अपने डिसिप्लिन को ब्रेक करके जब भी हम ट्रेड करते हैं तो मेरा नुकसान ही होता है, स्टॉप लॉस से हिट होता है या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाता है। तो इस वजह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाने से कई गुना अच्छा है कि हम टारगेट पे निकल जाए, जहां हमारा रेजिस्टेंस बोल रहा है, जहां मेरा प्री प्लान डिसीजन बोल रहा है हमें वहां पे निकलना चाहिए। और छोटा सा प्रॉफिट कंसिस्टेंट बेसिस पे हम बुक करते चलेंगे तो वो मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स आई थिंक कि आपको इस वीडियो में लर्निंग मिल रहा होगा। वीडियो में लर्निंग मिल रहा हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ट्रेडर्स। इसके अलावा बात करते हैं ABC कैपिटल का ट्रेडर्स, ये लगभग 4% तक का अपसाइड को रनिंग दिया है ट्रेडर्स, 4.5% तक का। लेकिन ये हम मिस कर दिए थे मॉर्निंग में ही, और मॉर्निंग में मिस करने के बजाय एक और थी कि ट्रेडर्स 9:15 के बाद से ही कैंडल बना करके उसके बाद से ही अपसाइड को मूवमेंट देना शुरू कर दिया। तो मेरा कई बार डिसिप्लिन ये रहता है कि 9:45 के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, तो जिस वजह से हम इसमें इंटर नहीं कर पाए थे ट्रेडर्स। आपको ट्रेंड लाइन के थ्रू बताते हैं कि क्या लॉजिक था। सिंपल सा ये ट्रेंड लाइन बन रही थी ट्रेडर्स, जिसमें कि ये सपोर्ट देन वापस ये सपोर्ट के पास आ चुका है और एक ट्रेंड लाइन अपसाइड से बना रहे थे, तो ये ब्रेकआउट भी दिख रहा है यहाँ पे ट्रेडर्स। दूसरी बात ये है कि ये ऑल टाइम हाई का स्टॉक है, तो ऑल टाइम हाई के स्टॉक में जब भी ऑल टाइम हाई का स्टॉक जो होता है उसमें स्ट्रॉन्ग बायर होता ही है। थोड़ा सा पुल बैक आएगा, थोड़ा सा डाउन साइड की ओर आएगा या फिर सपोर्ट के पास आएगा, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट होती है। तो बस मेरा थिंकिंग ये था, बट कोशिश था मेरा कि कम से कम 9:45 तक एक बार के लिए वेट करते हैं हम, 9:45 के बाद ही हम प्लान करेंगे। लेकिन आप ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको दिखाते हैं ट्रेड्स 9:45 से पहले ही ट्रेड्स यहाँ पे निकलना शुरू हो चुका था। 9:30 के बाद ये यहाँ पे पॉज कैंडल बनाया, देन इसके बाद अपसाइड को निकलने लगा ट्रेड्स। एक प्लान ये भी रहता है मेरा कि जब तक के स्टॉक अपने ATP के ऊपर नहीं ट्रेड करने लगता या फिर VWAP के ऊपर ट्रेड नहीं करने लगता तब तक हम बिल्कुल वेट करते हैं। और एक लर्निंग का बात यहाँ पे आपको दिखाते हैं ट्रेड्स, जब भी इस तरह का गैप अप हम लोग मिलता है और एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ गैप अप खुलता है, देन इसके बाद से आप वॉल्यूम देखें इंटरेस्ट नीचे जाने वाला वॉल्यूम बिल्कुल छोटा छोटा, और यहाँ पर टेल वाला भी बन रहा है कैंडल, यानी कि नीचे से टेल बन रही है ट्रेड्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैंडल भी है। अगर यहाँ से हम लोग रिवर्स करते हैं और ये इस तरह का पॉज कैंडल बनता है तो हमें इस कैंडल पे इंटर करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रही थी ट्रेडर्स। मंडे होने के कारण भी पिछला कई दिन से छुट्टी है, तो जिस वजह से भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाती है। लेकिन चलिए, ऐसा नहीं है, अपना सेटअप जो भी दिखता है बिल्कुल हम उसी के हिसाब से ट्रेड करते हैं। जो भी अपना सेटअप बोलता है, जो भी मेरा डिसिप्लिन बोलता है, हम बिल्कुल उसी के हिसाब से ट्रेड करते हैं, विदाउट ओवर थिंकिंग, विदाउट ओवर कि ट्रेड्स हमें और प्रॉफिट हो सकता है। तो अगला चार्ट पैटर्न बात करते हैं ONGC का ट्रेड्स। ONGC हमने शॉर्ट में साइड में और ABB हमने शॉर्ट साइड में सिलेक्ट किया था ट्रेड्स। ABB काफ़ी अच्छा फॉल दिखाया है यहाँ से, जब ओवरऑल मार्केट वीक हुआ है तो ABB काफ़ी अच्छा यहाँ से फॉल दिखाया, जो कि अपने ATP के पास रेजिस्टेंस फेस किया। लगभग उस वक्त तक 55-56 के आसपास ATP चल रहा था, देन यहाँ से बाउंस दिखा और आया बाउंस और अपने रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग हो गया। तो ये भी स्टॉक ठीक था,
लेकिन चलिए, ओवरऑल मार्केट हमें बोल रहा था बाइंग साइड के लिए, तो शॉर्ट नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। खैर चलिए, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा प्रॉफिट लेकर के हम यहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर दिए। छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर हम कलेक्ट कर लें और अपने आप का अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, आई थिंक यहाँ पे लर्निंग मिला होगा। ओके ट्रेडर्स, क्लोज करते वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।